एज ए कॉलेज मेंबर सबकी पावर सीज करी गई है। हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। हम किसी प्रिंसिपल से कोई इन्फॉर्मेशन मांगते हैं तो प्रिंसिपल साहब उस लेटर का हवाला देके हमारे को इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देते हैं कि हमारे को प्रधान जी ने मना कर रखा है। तो हमारी पावर सीज हुई है। हमारे को बिल्कुल स्वतंत्र उसके अंदर वातावरण के अंदर काम करने की वो नहीं है। हम किसी से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते। हम किसी प्रिंसिपल को अपने पास बुला नहीं सकते राय जानने के लिए, सलाह जानने के लिए। ये बहुत खेद की बात है। आज हमने वैश्य एजुकेशन सोसाइटी के वर्तमान हालत पर चर्चा करने के लिए अपने कॉलेजियम मेंबर्स और अग्रवाल समाज के अगर बंधुओं जो कि सभी सम्मानित व्यक्ति हैं हमारे समाज के, उनको लेकर मीटिंग बुलाई है ताकि हम उनके सामने वैश्य एजुकेशन सोसाइटी के वर्तमान हालत, उसमें क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है, उनको हम सामने रख सकें ताकि समाज हमें ये ना कहे कि आपने हमें वैश्य एजुकेशन सोसाइटी के हालातों से अवगत नहीं कराया। आज मैं बता दूं कि हमारे यहाँ लगभग 45 के करीब कॉलेजियम मेंबर और तकरीबन 60-70 हमारे अग्रवाल समाज के अग्रणी बंधु उपस्थित हुए हैं। मैं सबका यहाँ स्वागत करता हूँ और मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि पिछले 1.5 साल से हमारी वैश्य एजुकेशन सोसाइटी में कुछ भी सही नहीं चल रहा। हमारे प्रधान नवीन जैन जी जो शुरू में हम लोग समाज से वादा करके आए थे कि हम इसको संस्था को नई ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे और तरक्की की राह पे लेके जाएंगे, यहाँ शिक्षा का स्तर बढ़ाएंगे और नई नई फैसिलिटी यहाँ पर बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए यहाँ पे ला के देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 1.5 साल से सिर्फ प्रधान जी अपनी मनमानी कर रहे हैं और संस्था पर अवांछित जो प्रभार है, खर्चे हैं, उससे उन्होंने संस्था पर 5 करोड़ रुपए का लगभग 1.5 साल के कार्यकाल में लोड डाल दिया, जिससे हमें हमारी जो पहले हमारे पूर्वज पदाधिकारी जो एफडी बनाकर गए थे वो हमें 5 करोड़ रुपए की एफडी तुलवानी पड़ी और संस्था में जो अवांछित खर्चे हो रहे हैं उनको पूरा करना पड़ा। आज भी हमारे वैश्य महिला महाविद्यालय, वैश्य इंजीनियरिंग कॉलेज, वैश्य टेक्निकल इंस्टीट्यूट, इनके पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं और हमारा स्टाफ हमें कहते हुए बहुत अफसोस की बात है कि वो बाहर स्ट्राइक पे बैठा है। अभी हमने 3 दिन पहले 45 लाख रुपए संस्था को, वैश्य महिला महाविद्यालय को सोसाइटी से दिए जब उनकी 4 महीने की सैलरी जा चुकी। हमारे यहाँ सभी एक लॉ कॉलेज और फार्मेसी कॉलेज को छोड़कर सभी कॉलेजों में 400, किसी में 300, किसी में 200 एडमिशन कम हुए हैं। शिक्षा का स्तर गिरा है, लेकिन प्रधान जी हमारे से कोई सलाह नहीं करते। बगैर सलाह मशवरे के सारी अपॉइंटमेंट करी जाती है, प्रमोशन करी जाती है। जो उनके अपने खास आदमी है या वोटर हैं या उनकी जो खास मित्रों के, हमारे गवर्निंग बॉडी मेंबरों के दोस्त हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनकी तनख्वाह अवांछित रूप से बढ़ाई गई है। हमने कुछ नाम भी मैं लेना चाहूँगा, जैसे कविता जैन जी वैश्य महिला महाविद्यालय से, मोनमिनल मित्तल जी लॉ कॉलेज से, एक वहाँ मिस्टर गर्ग हैं, राहुल गर्ग जी हैं। ऐसे मतलब एक 3-4 नाम हैं, तरुण जैन जी इंजीनियरिंग कॉलेज में, ऐसे 4-5 नाम है। लेकिन ऐसे सैकड़ों हमारे एम्प्लॉई हैं जिनकी अवांछित तरीके से प्रमोशन और तनख्वाह बढ़ाई गई है। तो उसमें लगभग हमारी संस्था पे 5 करोड़ रुपए का अवांछित वो पड़ा है, प्रभार पड़ा है। अब क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं, हमने समाज की मीटिंग बुलाई है। हमें सबसे बुरी बात क्या है, हमें प्रधान जी ने अपने हिटलरी तरीके से, तुगल की यादों से हमारे को, चंद्र जी को, जो हमारे तेजरार साहब हैं वाइस प्रेसिडेंट या और गवर्निंग बॉडी के मेंबर जो संस्था हित की बात करते हैं, उनको किसी भी बात में कॉन्फिडेंस में नहीं लेते और अपने तरीके से हिटलरी आदेश में जो उनकी मनमर्जी हो उससे काम करते हैं। इन्हें डिक्टोरियल वे बोलते हैं जिसको। हटाना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? नहीं, हम हटाना नहीं चाहते। हमारी किसी को हटाने की जैसा नहीं है। प्रधान तो हमने बनना नहीं, किसी तो प्रधान तो कोई ना कोई बनेगा ही। प्रधान तो वो ठीक है, लेकिन वो सही तरीके से काम करे, जो हमारी संस्था हित में काम है वो करें, सबको साथ लेकर चलें, सलाह मशवरा से काम करें, संस्था हित में काम करें, ये हमारी चाहत है। नहीं, राजनीतिक दखल भी है क्या संस्था में? हाँ जी, किसी तरह का राजनीतिक दखल है? नहीं, कोई राजनीतिक दखल नहीं है। प्रधान जी का मैं खास तौर पे कहना चाहूँगा, जो हमारे पूर्व प्रशासक हैं, प्रधान जी उनकी बात मानते हैं, उनके स्टाफ को हटाते नहीं हैं, उनके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको हटाते नहीं हैं, उनसे क्या मिली भगत है ये वो जाने। नहीं, आप राजनीतिक दखल है, लेकिन जो पूर्व प्रशासक हैं वो सीधे तौर पर जेजेपी नहीं, मैं उस बात पे मैं नहीं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, नहीं सर, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से मैं बिल्कुल एक तरफ सब मना करता हूँ। ना बीजेपी का, ना जेजेपी का, ना कांग्रेस का हमारी संस्था में किसी बात की कोई दखल नहीं है। आप कह रहे हैं कि चुनिंदा लोगों की तनख्वाह बढ़ाई गई, आपका कहना है? हाँ, बहुत, मैंने लिस्ट भी दिया। लोगों के भी साइन लिए जाते होंगे? नहीं, हमारे कोई साइन नहीं लिए जाते। प्रधान जी के आदेश। ऐसा जब भी कोई सैलरी बढ़ाई गया, किसी की प्रमोशन की गई है, वो हमारे से पूछ के कभी भी नहीं की गई।
वो अपने एक है भाई तुगल की फरमान अपना जारी कर देते हैं कि भाई इसकी हमने सैलरी बढ़ा दी है, इसकी हमने आपके अपॉइंटमेंट कर दी है, भाई इसके ऊपर साइन कर दो। तो अब झगड़ा सिर्फ यही है कि देखो जो अपने आप बढ़ा दे कि हर चीज़ जो हमारे संविधान में क्या है कि जो आपकी गवर्निंग बॉडी सुप्रीम है आपकी, अगर आपने किसी की अपॉइंटमेंट करनी है या किसी प्रमोशन करनी है आपकी या किसी को हटाना है तो आपको कम्युनिटी बॉडी से अंदर पास कराना पड़ता है। लेकिन अभी सिद्धांत हमारे संस्था में क्या चल रहा है कि प्रधान जी से कोई गवर्निंग बॉडी का नहीं मानते, किसी से कोई पूछना उन्होंने एक तुगलक की फरमान जारी करे थे भाई मैंने इसकी सैलरी 25,000 बढ़ा दी है, मैंने 10 बंदे आज इंजीनियरिंग कॉलेज को अपॉइंट कर दिए है, ये वेस्ट महिला कर दिया है, आप इसकी सैलरी दे दो। ठीक है, तो ग्रुपवादी बने हुए आपकी संस्था में, ग्रुप बने हुए अलग अलग? नहीं ग्रुप नहीं है ये क्योंकि अब जो इस बार जो आपका जो पूरा जो पदाधिकारी जो बन के आए थे वो एक ही ग्रुप से बन के आए थे। लेकिन क्या है कि अब उन्होंने शुरू में सब सिस्टम ठीक चल रहा था, 4-5 महीने हमारा सिस्टम ठीक चला उसके बाद, ठीक है। लेकिन उसके बाद उनका जैसे क्या किस तरह चेंज हुआ, कुछ उनके गवर्निंग बॉडी जो मेंबर उनके साथ जुड़े हुए जिसने उन्होंने गुमराह करके ऐसा सिस्टम बना दिया कि उनको ये रहता है भाई मैं सब कुछ हूँ, गवर्नमेंट डाल दे कि भाई प्रधान जो सब कुछ है, प्रधान है वो किसी जरूरत ही नहीं। तो अब वो क्या है कि अपना मनमानी कर रहे हैं इसमें, जहाँ जिसको अपॉइंट करा जिसको हटाना लगाना सब कुछ उनका सिस्टम चल रहा है। अब वो मेरे पास साइन करने भेजते हैं, मैं देखो जी सीधी बात है गवर्निंग बॉडी से अगर पास नहीं होगा तो मैं साइन कहीं भी नहीं करूँगा। आप गवर्निंग बॉडी पास करा कहीं भी कराओ, मैंने जो उन्होंने इंक्रीमेंट की है या उन्होंने अपॉइंटमेंट की मैंने सैलरी साइन नहीं की, ठीक है। मैंने उसके ऊपर अगर किया तो उसके ऊपर बकाया लिख दिया उसके ऊपर कि आप इसकी गवर्निंग बॉडी की नीड अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। उनकी तनख्वाह अभी तक सोल्यूशन नहीं हुआ। उनकी सर मैं बताता हूँ कि जो ये आपके जो आए हुए VTI के वेस्ट पॉलिटेक्निक से इनका जो कॉन्टैक्ट था आपका वो अप्रैल में 24 अप्रैल में ख़त्म हो गया था कॉन्टैक्ट उसका, ठीक है। और हमारी जब गवर्निंग बॉडी की आपकी जो सितंबर 2022 में जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर बकायदा ये सब गवर्निंग बॉडी पास हो गया था कि भाई जितने पूर्व प्रशासन है जो भी अब जैसे कोई भी अगर मान लो अपॉइंटमेंट कर रखी है या किसी का कोई ठेका दे रखा है तो वो सब रिवर्ट किए जाते हैं कि भाई वो आपके यहाँ पर निरस्त किए जाते हैं, ठीक है। इनका भी जो अगर कॉन्टैक्ट जो है वैसे तो देखा जाए तो गवर्निंग बॉडी के अंदर निरस्त हो चुका है, ठीक है। लेकिन फिर भी चलो भाई अभी दूसरा कॉन्टैक्ट नहीं तो इन्होंने कंटिन्यू रखा। उसके बाद अब मई के अब मेरे पास मई में अंदर जैसे है प्रिंसिपल का फ़ोन आता है कि सर इस तरह ना वो कॉन्टैक्ट जो है ना उनका ख़त्म होने वाला है और अगर ये अभी चले गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि संस्था के अंदर सफाई वगैरह सब कुछ सभी काम रुक जाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप इसको 2-3 महीने का जो है ना एक्सटेंड करा के पर और इसको कम से कम गवर्निंग बॉडी में पुटअप कर देना ताकि ये फिर हमारे कम से कम काम लग जाए। तो मैंने कहा ठीक है जी आप 2-3 महीने जो है आपका मैं कर देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद गवर्निंग बॉडी पुटअप करा लो इसको, रेजोल्यूशन आपके सबके साइन होने के बाद पास होता होगा? हाँ जी जैसे गवर्निंग बॉडी के अंदर गवर्निंग बॉडी में बात इसके अंदर कोई रेजोल्यूशन नहीं लिखा ना कुछ भी, वो नहीं ना, पास वो नहीं नहीं कहीं भी, पास बात यही तो ना। उसके बाद प्रधान जी उस पर क्या लिखते हैं, बल्कि प्रिंसिपल ने ये भी कहा कि फाइनेंशियल मैटर और ट्रेजरर की कंसर्न लेनी बहुत जरूरी है इसके अंदर। प्रधान जी ने सिर्फ इसके अंदर ये कहा कि कोई जरूरत नहीं, प्रधान जो है मैं सब टोली सोली हूँ और जो ट्रेजर जो होता है वो संस्था का एक मुनीम होता है। उसका मुनीम का काम क्या होता है कि जो प्रधान ने लिख दिया सिर्फ चेक के ऊपर साइन करने का काम होता है, उसका दूसरा कोई काम नहीं होता, ठीक है। उन्होंने क्या करा उसको 1 साल का एक्सटेंड कर दिया, उन्होंने भाई मेरी पावर मैंने 1 साल में एक्सटेंड कर, किसी गवर्निंग बॉडी के पास नहीं, इवन की वो रिवर्ट हो चुका है, उसके बाद इनकी सैलरी नहीं बनती। दूसरा क्या कि इसके अंदर में भी इन्होंने क्या करा कि जितने अपने जानकार थे उन सबके अपॉइंटमेंट कर दी इसके अंदर, ठीक है। इवन एक को तो आपका जो हमारी VTI का जो क्वार्टर था जिसके ऊपर 1.5-2 लाख रुपये खर्च करके उन्होंने 3,000 रुपये में क्वार्टर दे दिया, जो कि आपको आप 20,000 रुपये में कहीं भी आपको अगर लेना चाहो तो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। मैंने कहा मैं प्रधान जी 3,000 में क्वार्टर दे दिया, अब पहले एडिट स्टाफ भी अगर VTI का रहता था तो कम से कम 8-10 हज़ार रुपये उनसे मिलते थे, ऐसा करने वाला भाई मैं है जो मैंने कर दिया फाइनल है, ठीक है। तो जी इसलिए इनकी जो है वो सैलरी रुकी हुई है, ठीक है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, गवर्निंग बॉडी पास कर जहाँ समाज है, हमने इसलिए मीटिंग बुलाई है कि हमने क्या करना है इनका। भाई देखो वो इतनी वो ठंड में बैठा है, उनका हमारा फर्ज बनता है कि उनको दिया जाए, कि चाहे गलती मैनेजमेंट की है चाहे प्रधान जी गलती कर रहे हैं इसमें, लेकिन इनका कोई कसूर नहीं है, इनकी सैलरी दी जाएगी। हाँ जी ने 25/4 के लेटर से 25/4/23 के लेटर से मेरी एज ए सेक्रेटरी, एज ए ट्रेजरर, एज ए गवर्निंग बॉडी मेंबर, एज ए कॉलेज मेंबर सबकी पावर सीज करी गई है। हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। हम किसी प्रिंसिपल से कोई इन्फॉर्मेशन मांगते हैं तो प्रिंसिपल साहब उस लेटर का हवाला देके हमारे को इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देते हैं कि हमारे को प्रधान जी ने मना कर रखा है। तो हमारी पावर सीज हुई है, हमारे को बिल्कुल स्वतंत्र उसके अंदर वातावरण के अंदर काम करने की वो नहीं है। हम किसी से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते, हम किसी प्रिंसिपल को अपने पास बुला नहीं सकते राय जानने के लिए, सलाह जानने के लिए। ये बहुत खेद की बात है। फीडबैक आया है तो समाज के लोगों ने हमें आदेश दिया है, उसमें ये कहा गया है कि आप वेस्ट एजुकेशन सोसाइटी की जनरल बॉडी मीटिंग बुलाओ, जिसको हम AGM बोलते हैं। वो उसके लिए मैंने प्रधान जी को 1-2 बार मैसेज भेजा लेकिन उन्होंने मना कर दिया, बोले कोई ज़रूरत नहीं AGM की। तो आज जैसे हमें आदेश मिला है हम जल्दी ही अपनी संस्था की AGM बुलाएंगे और उसके अंदर सब बातों को रखेंगे। या तो वो प्रधान जी मिलके काम करेंगे या जैसे हमें AGM में आदेश मिलेगा वैसे हम करेंगे।